अंधेरी झील का आईना। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक डर है जिसे अगर आप एक मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। चलिए बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। अमन की गायब होने के बाद अमन एक शौकीन पर्वतारोही था। हिमालय की तहटी के स्थित एक छोटे अनजानी झील तक पहुंचा। झील का पानी इतना काला और स्थिर था कि स्थानीय लोग उसे अंधेरी झील कहते थे। गांव वाले चेतावनी देते थे कि रात में झील के पानी में अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वह झील केवल आपका भविष्य नहीं बल्कि आपके डर को भी दिखाती है। अमन ने उनकी बातों को अनदेखा कर दिया। वह झील के किनारे अपना टेंट लगाकर रात गुजारने लगा। रात होते ही चांद की रोशनी में भी झील का पानी काला ही रहा। अमन ने अपनी जिज्ञासावश झील के पास जाकर अपनी टॉर्च की रोशनी पर डाली। पानी में उसका चेहरा साफ दिख रहा था, लेकिन कुछ ही देर में उसका प्रतिबिंब बदलने लगा। अमन का प्रतिबिंब अब उसका नहीं था। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा था, जिसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक भयानक दर्द का भाव था। अमन घबरा गया। उसने सोचा कि यह पानी हिलने से हुआ होगा। उसने दोबारा झांका। इस बार उसका प्रतिबिंब एक जवान लड़का बन गया, जिसके हाथ में एक खून से सनी हुई कुल्हाड़ी थी। लड़का उसे घूर रहा था और उसके होठ पर एक खौफनाक मुस्कान थी। यह देखकर अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया यह कोई साधारण झील नहीं है। अमन ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जम रहे। उसने मजबूरी में आखिरी बार झील में देखा। इस बार प्रतिबिंब बिल्कुल साफ था। यह वही अमन था, लेकिन उसके चेहरे पर बेइंतहा घबराहट थी। उसके पीछे धूमधकेल में एक वह कुल्हाड़ी वाला लड़का था। अमन पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था सिवाय घने जंगल के। जैसे ही उसने वापस झील की ओर देखा, उसका असली प्रतिबिंब पूरी तरह से गायब हो गया। पानी में सिर्फ कुल्हाड़ी वाला लड़का का चेहरा था, जिसने अब आंखें खोल दी थी। लड़के ने झील के पानी से फुसफुसाते हुए कहा, डर का सामना करो या डर में बन जाओ। अगली सुबह गांव वालों को झील के किनारे अमन का टेंट मिला, पर वह खुद गायब था। कुछ दिन बाद गांव में एक अफवाह फैली। रात में अंधेरी झील के पास एक जवान लड़का घूमता है, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है, और जब कोई उस झील में अपना चेहरा देखता है, उन्हें अमन की डरी हुई परछाई दिखती है। उसके पीछे कुल्हाड़ी वाला लड़का खड़ा होता है। अमन के गायब होने के बाद गांव में बेचैनी छा गई। गांव के मुखिया ने अमन की तलाश में कुछ लोगों को झील के पास भेजा। उन्हें वहां अमन का सामान तो मिला, लेकिन झील के पास मिट्टी पर एक ही तरह के गहरे निशान मिले, जैसे किसी भारी चीज से घसीटा गया हो। तलाश करने वालों में एक बुजुर्ग ने कांपते हुए बताया, मैंने वर्षों पहले एक कहानी सुनी थी। यह झील केवल डर के नहीं दिखती, बल्कि बलिदान भी मांगती है। अगले दिन मुखिया ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी दादा शिवलाल को बुलाया। शिवलाल ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उन्होंने बताया कि कुल्हाड़ी वाला लड़का अमन का नहीं बल्कि झील की आत्मा का प्रतिबिंब था।
बहुत साल पहले इसी गांव में एक बेहद लालची लड़का था जिसका नाम विक्रम था। वह गांव की हर अच्छी चीज पर अपना हक चाहता था। एक बार उसने झील के नीचे छिपा एक प्राचीन सोने का सिक्का चुराने की कोशिश की। जब झील ने उसने तीसरा प्रतिबिंब देखा, लेकिन उसने तो विक्रम की आत्मा बन चुका था। झील ने अब अमन की आत्मा विक्रम की तरह झील में फंस गई पानी आईना बनाकर असली विक्रम की आत्मा को आजाद होकर वह लड़का किसी और का शिकार बना रही है। और गांव में लालच का यह कहानी फैलते ही दादा ने झील के पास जाना बुरी तरह से पहली बार इस झील में देखा। एक रात गांव के बाहर ने अपने अंदर किनारे पर को देखा। रहने वाला एक महिला ने चीख कर बताया कि उसकी खिड़की पर कुल्हाड़ी वाला लड़का को देखा था। उसके हाथ में वह पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अब वह सिर्फ झील का पानी तक सीमित नहीं था, वह गांव में आ चुका था। अगली सुबह मुखिया के दरवाजे के अंदर बंद मिला। अब गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा तो उन्हें सिर्फ कमरे के बीच में एक बड़ा काला धब्बा मिला और दीवार पर खून से लिखा था, आईना अब टूटा। गांव वाले समझ गए कि विक्रम की आत्मा ने अपना पहला बदला ले लिया था। अब वह आईना में नहीं बल्कि आजाद था। गांव का हर आदमी अब जानता था कि अगली आहट भी हो सकती है। अंधेरी झील का आईना टूट चुका है और अब हर जगह डर ही डर था। मुखिया के गायब होने से गांव में दहशत फैल गई थी। अब किसी को भी दादा शिवलाल की बात पर संदेह नहीं था। विक्रम की आत्मा आजाद हो चुकी थी और वह बदला लेने के लिए गांव के लालची और दोषी लोगों को निशाना बना रही थी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने दादा शिवलाल से गुहार लगाई। दादा शिवलाल ने बताया कि विक्रम की आत्मा को केवल तभी शांत किया जा सकता है जब उसे वह चीज वापस मिले जो चुराई थे, प्राचीन सोने का सिक्का। वह झील के नीचे के निकालकर कोशिश कर रहा था। गांव के सबसे साहसी युवक पवन ने वह सिक्का खोजने की जिम्मेदारी ली। दादा शिवलाल ने उसे बताया कि सिक्का के असली शरीर के साथ झील के सबसे गहरे कीचड़ भरे 2 हिस्से में दबा हुआ है। आधी रात को जब पूरे गांव में सन्नाटा था, पवन अपनी नाव लेकर अंधेरी झील के बीच पहुंचा। उसने गोता लगाया। पानी बेहद ठंडा और काला था। टॉर्च की रोशनी में उसे झील की तलहटी में कोई से ढका हुआ विक्रम का कंकाल दिखाई दिया। कंकाल की उंगलियों में कसकर चमकदार सोने का सिक्का फंसा हुआ था। जैसे ही पवन ने सिक्के को छूने की कोशिश की, कंकाल के खाली नेत्र कोटकों ने जैसे तेजी से रोशनी निकाली। कंकाल के मुंह से पानी के बुलबुले के साथ एक भयानक आवाज आई, लालच वापस ले जाओ। पवन को लगा कि कोई दृश्य या अदृश्य शक्ति उसे पानी के अंदर गहराई में खींच रही हो। वह जान गया कि विक्रम की आत्मा थी जो उसे अपने डर और लालच का शिकार बनाना चाहती है। पवन ने पूरी हिम्मत जुटाई। उसने सिक्का उठाया, लेकिन उसे लगा कि वह सिक्का नहीं बल्कि आग का गोला है। तभी उसे याद आया कि विक्रम की लालच का हिंसा बनी है। पवन ने सिक्का कंकाल और उंगलियों में फंसा दिया था। उसने विक्रम के कंकाल को पकड़कर उसे झील की तलहटी में गहरे दबा दिया। पवन ने जोर से कहा, अब और लालच नहीं विक्रम, यह जगह तुम्हारी है, शांत हो जाओ। पानी के अंदर एक तेज चीख गूंजी,
चारों ओर कीचड़ का बवंडर उठा। पवन को लगा जैसे किसी ने उसे पानी के बेहद अंदर ढकेल दिया हो। वह फवाकते हुए नाव पर चढ़ गया। जब वह किनारे पर पहुंचा तो उसने देखा कि कंकाल का स्थान फिर से शांत हो गया था। अगली सुबह गांव में अजीब सी शांति थी। कुल्हाड़ी वाला लड़का फिर कभी नहीं दिखाई दिया। गांव वालों ने तय किया कि वे अब उस झील की पूजा करेंगे ताकि लालच की आत्मा वापस न आए। लेकिन कहते हैं कभी कभी पूर्णिमा की रात को अंधेरी झील के पानी में दो प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, एक शांत कंकाल का और दूसरा अमन का, जो अब अपनी नई शांत जगह पर है। अमन का अब डर का शिकार नहीं था बल्कि झील का रक्षक बन गया था और गांव को पता था कि जब वह तक ताकत लालच से दूर रहेंगे तब तक अंधेरी झील उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यह अंधेरी झील का आईना कहानी का अंत था। अगर कभी आपको मौका मिले उस झील में जाने का तो क्या आप उस झील में जाना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।